मित्रों नमस्कार। पवन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का प्रसंग है जानिए असफलता का कारण और निवारण का उपाय। नो द काज ऑफ फेल्योर एंड द रेमेडी ऑफ रिड्रेस। बहुत आवश्यक है मित्रों, क्योंकि बार बार सफलता और असफलता के कारणों पर चर्चा होती है, उसके महत्व पर चर्चा होता है, लेकिन अगर असफलता है तो उसका उपाय क्या है निवारण का। कोई चीज असंभव नहीं है। इस जगत में हर चीजें बाधाग्रस्त हैं और बाधाओं को हटाया भी जा सकता है, उसके उपाय भी हैं। जिस तरह से भौतिक क्षेत्र में बने हैं उसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में इसको जान करके ज्योतिष द्वारा भी इसके निराकरण और निवारण के ठोस उपाय हैं। इसको अगर हम अपनावें तो सबसे सटीक होता है। तो मित्रों, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें, और अगर एक भी बार मेरे वीडियो के या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर जरूर करें, ताकि आपको और सब साधारण को इसका लाभ मिल सके, तात्कालिक लाभ मिल सके। तो बात को, प्रसंग को आगे बढ़ाने से पूर्व हम चाहेंगे कि 1 मिनट में, 1 सेकेंड में आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे का लाल बटन दबा दें और बगल में जो घंटी आती है उसको पुश कर दें। 1 सेकंड के लिए हम बैनर को हटाते हैं, चार्ट पर आते हैं। मित्रों देखिए, दी गई है कुंडली। इसमें लग्न कुंडली और भाव कुंडली आप दोनों हम रखे हैं। लग्न कुंडली का महत्व इसमें होता है कि जब ग्रहों की दृष्टियों को देखना होता है तो लग्न कुंडली काम करती है। ग्रह किस राशि नक्षत्र में है तो उसके लिए अस्थायी रूप से देखना हो तो लग्न कुंडली काम करती है। बाकी चर्चा हम भाव कुंडली से करते हैं। दृष्टि पर चर्चा हम किसी अलग प्रसंग में करेंगे। तो भाव कुंडली में जीवन के हर क्षेत्र में असफलताएं मिलती हैं, लोगों को सफलताएं भी मिलती हैं। तो असफलता का कारण क्या है, उसका निवारण का उपाय क्या है। एक क्षेत्र को हम चुनते हैं, आर्थिक क्षेत्र, मतलब धन का क्षेत्र, और उसके बाद लग्न का क्षेत्र है, स्वास्थ्य और विधेयक विषयक है, या संतान है, विवाह है, नौकरी है, व्यवसाय, सब में अलग अलग हम प्रसंगों पर चर्चा करेंगे, उसके कारण सहित निवारण का उपाय देंगे। आज हम केवल धन विषय पर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि धन को द्वितीय स्थान से देखा जाता है। यह भी नियम में कई बार आया है कि अगर द्वितीय स्थान का उप नक्षत्र स्वामी 1, 2, 3, 6, 10, 11 भावों का कार्जेश हो तो व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, धनी होता है। और उसमें से 6 और 11 भाव ऐसे हैं जो सर्वोत्कृष्ट भाव हैं। अगर द्वितीय स्थान का नक्षत्र स्वामी 2, 6, 11 का कार्जेश है तो व्यक्ति ज्यादा अमीर और धनी होता है, अनायास उसको धन मिलते रहते हैं। लेकिन अगर 1, 2, 3 का कार्जेश है तो उसको परिश्रम से धन कमाना पड़ता है। 2 और 10 का कार्जेश है तो औसत दर्जे का होता, मध्यम होता है उसका धन स्थिति। तो भी चर्चा का अलग विषय है, कई वीडियो में हमने चर्चा भी किया है। यहाँ हम ये देखेंगे कि कारण क्या होता है। कारण होता है, जैसे कुंडली में तो है कि 6, 11, 2 का कार्जेश है, उसमें बाधक स्थिति भी होती है। तो बाधक कारणों को अगर डायग्नोज कर लें, हम डायग्नोसिस कर लें तो हमको पता चल जाएगा कारण क्या, उसका निवारण क्या है। तो मित्रों, अब हम उदाहरण कुंडली पर आते हैं। जैसे मान लीजिए द्वितीय स्थान का उप नक्षत्र स्वामी राहु हुआ। अब इसमें एक चीज और आते हैं मित्रों। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि द्वितीय स्थान के प्रमुख और सहायक भाव कौन है। द्वितीय स्थान के लिए प्रमुख भाव है दूसरा, और धन प्रदायक भाव है 1, 2, 3, 6, 10 और 11। 6, 10, 11 अर्थात 6 भाव ऐसे हैं जहां से कमोबेश धन मिलता है। तो इसको देख लें। इसमें हमने लिख दिया 1, 2, 3, 6, 10, 11 यह धन के प्रमुख और सहायक भाव है। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपका द्वितीय स्थान का उप नक्षत्र स्वामी है 1, 2, 3, 6, 10, 11 में से भावों का कार्जेश है कि नहीं। और धन का विरोधी भाव भी देख लीजिए। तो विरोधी भाव में आप ये जान लीजिए, प्रत्येक कुंडली में जो 8वां और 12वां स्थान होता है यह प्रत्येक कार्य के लिए नकारात्मक होता है। कुंडली का 8वें और 12वें को तो आप नकारात्मक में रख ही लीजिए, लेकिन जो प्रमुख और सहायक भाव हैं इनके भी द्वादश स्थानों को रखा जाता है, क्योंकि व्यय स्थान जो है
विरोध करता है और नकारात्मक स्थिति लाता है और ज्यादा विरोध करता है। इस नाते अगर कोई ग्रह जो है मान लीजिए द्वितीय स्थान का कार्येश है, तो चूंकि व्यय स्थान पहला स्थान हुआ, लेकिन यह पहला स्थान चूंकि धन विषयक में आया, इस नाते इसको नहीं मानते। लेकिन अगर 6 स्थान का कोई कार्येश है, लेकिन पंचम स्थान का भी सबल कार्येश है, तो आर्थिक अवरोध उसको पैदा हो जाता है। 10वां स्थान का कार्येश है, लेकिन 9वां का भी कार्येश है, तो उसको आर्थिक विरोध का सामना करना पड़ता है, गतिरोध का सामना करना पड़ता है। तो हम विरोधी भावों को भी जान लें। विरोधी भाव हुआ, प्रमुख और सहायक भाव ये हो गए, और विरोधी भावों को जान लें, उसके बाद आगे चर्चा है। विरोधी भाव में 1 2 3 6 10 11, तो मेनली 1 2 3 का विरोधी भाव, तो 1 का 12वां हुआ, 12वां स्थान विरोधी हो गया। कुंडली का भी 12वां स्थान विरोधी माना ही जाता है। द्वितीय का पहला हुआ, इसमें पहले को नहीं रखेंगे क्योंकि प्रमुख और सहायक भाव का। तृतीय का दूसरा हुआ, 2 को भी नहीं रखेंगे क्योंकि यह प्रमुख और सहायक भाव में आया है। 6 स्थान का 12वां हो गया 5 स्थान, 10 का 12वां हुआ 9 स्थान, और कुंडली का 8वां और 12वां, अर्थात 8 और 12। इस तरह से 5 9 8 और 12। अगर जितनी मात्रा 5 9 8 12 की ज्यादा रहेगी ग्रहों में, उतने वो धन विरोधी शक्ति देंगे, असफलता देंगे, और जितने शक्ति 1 2 3 6 10 11 की बढ़ेगी, उतने धन प्राप्त होगा। अब आप देख लीजिए कि द्वितीय स्थान का उप नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह है। मान लीजिए द्वितीय स्थान का उप नक्षत्र स्वामी राहु है, तो राहु देखिए कहाँ किस राशि अंश में बैठा है। राहु कर्क राशि में 3 20 27 22 पर था। कर्क राशि में 20 अंश 27 कला 22 बिकला पर बैठा है। यहाँ देखिए कुंडली में है, अर्थात 20 अंश 27 कला 22 बिकला अश्लेषा नक्षत्र होता है। कर्क राशि में अश्लेषा का मालिक होता है बुध। तो राहु किसके नक्षत्र में बैठा है? बुध। अब राहु का कार्येश भाव आप जान लीजिए कि धन की स्थिति है कि नहीं उसके भाग्य में। तो राहु बैठा हुआ है अष्टम स्थान में, तो 8वें भाव कार्येश हुआ राहु। राहु की राशि कोई नहीं होती, लेकिन जिस राशि में बैठा है, जिस राशि में वर्तमान में वो बैठा है, इस लग्न कुंडली में कर्क में बैठा हुआ है, तो अब कर्क राशि जहां होगी भाव कुंडली में होता 9वां भाव, तो कर्क 8 9 का कार्येश हो गया, और भाव स्थिति और राशि के नाते। और उसके बाद राहु चूंकि बुध के नक्षत्र में बैठा है, बुध कहाँ बैठा? भाव कुंडली में तृतीय भाव में, तो 3 का कार्येश हो गया। और बुध की 2 राशियां, एक अष्टम में बैठी, एक 11 में बैठी है, तो 8 और 11। इस तरह से 8 9 3 8 11, राहु 8 9 3 8 11 का कार्येश हुआ। अब धन प्रदायक भावों में तीसरा और 11वां आया, 3 और 11 आया है, अर्थात इस व्यक्ति के जीवन में भाग्य में धन है। अब विरोधी भाव भी इसमें है, इसको नहीं देखना है। अब ये धन वर्तमान महादशा में देखा जाएगा, क्योंकि महादशा का ही प्रभाव ज्यादा होता है, वही धन देता है, वही विरोध करता है। जो कालखंड है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे, उपाय उसी कालखंड के आधार पर होगा, उसी ग्रह के आधार पर होगा। वर्तमान में मान लीजिए मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल वृश्चिक में 7 18 28 46, अर्थात वृश्चिक राशि में 18 से 28 कला 46 बिकला पर बैठा हुआ मंगल। तो मंगल जो है वृश्चिक में 18 से 28 कला माने मंगल भी जो है वृश्चिक में ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ, जो बुध का नक्षत्र है। मंगल भी बुध के नक्षत्र में बैठा। मंगल के भी भावों को जान लीजिए किन भावों की जिम्मेदारी उसको दी गई है। तो मंगल कहाँ बैठा हुआ, इसको आप देख लीजिए भाव कुंडली में, ये द्वादश स्थान में आ गया है। लग्न में तो था, लेकिन द्वादश में आ गया है। तो मंगल 12वें का कार्येश हुआ नंबर 1 पर। उसके बाद मंगल की दोनों राशियां कहाँ हैं? एक तो लग्न में है, एक छठे में है। तो एक लग्न माने 1 और छठा माने 6, 12 1 6 का कार्येश हुआ। राशि स्थिति और भाव स्थिति में आते। बुध कहाँ बैठा है? बुध तृतीय भाव में बैठा, तो 3 का कार्येश हुआ। बुध की दोनों राशियां कहाँ बैठी हैं? मिथुन और कन्या। मिथुन बैठी है अष्टम में, कन्या बैठी है 11वें में, तो 8 और 11 का कार्येश हुआ। इस तरह से मंगल जो है इन 6 भावों का कार्येश हुआ, 12 1 6 3 8 11 का। अर्थात इसमें से मंगल के पास आ गई 1 6 3 और 11।
अर्थात ये धन प्रदायक भाव है, धन के प्रमुख और सहायक भाव है। मंगल धन प्रदायक है, मंगल में धन देने की शक्ति है। अब मान लीजिए 12 और 8 भी इसमें आया है, इस नाते उसके नाते कहीं उसकी अंतर तथा प्रत्यंतर के नाते अगर घटना के वर्तमान समय में अवरोध पैदा हो रहा है या आपको कमजोरी लग रही है धन के मामले में और इसके धन की पावर को और ज्यादा बढ़ाना है, तो आपको मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए। बाय द वे, मंगल के अंदर ये भाव नहीं होते 1, 3 और 11 और 6, तो आपको यह तलाशना पड़ता कि मंगल से संबंधित कौन ग्रह है, उसको हम देखा किन भाव कार्य है। अगर वो धन प्रदायक भाव कार्य है तो उसका रत्न धारण करना चाहिए। संबंध का मतलब होता है मंगल की राशि में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल की स्थिति में, मंगल की युति में जो ग्रह हो उनके भावों को निकाल लीजिए कि किन भावों कार्य है वो, उसमें से जो 1, 2, 3, 6, 10, 11 में सबल भावों कार्य हो, अर्थात 6, 11 के हो तब दी बेस्ट है, नहीं तो 2, 10 के हो तब भी दी बेस्ट है, अंत में 1, 3 का जो हो, जिसमें से जो अच्छा स्थान है इसका जो ग्रह कार्य हो उसी ग्रह का जो मंगल से संबंधित है अगर आप रत्न धारण करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल के महादशा काल में आपको धन का निवारण हो जाएगा, धन ज्यादा मात्रा में आएगा। मित्रों, कुंडली लंबी हो रही है, वक्तव्य लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं और आपसे फिर हम अगले टॉपिक पर बाद में मिलेंगे, अगले प्रसंग पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और पुनः नमस्कार।